अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम और हाज़रीन मस्जिद, अस्सलामु अलैकुम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। मुझे जो गुफ्तगू करनी है कि सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नुमाया चीज है कि हिकमत और तदबीर तदाबीर, ये तो हर आपकी पूरी सीरत में मिलेगी, लेकिन मैं कुछ वाक़यात के जरिए से और उससे हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए इंशाअल्लाह मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा। और जमा इस्लामी के नुमाइंदे के तौर पर मैं थोड़ा सा उसका तारुफ भी आपके बीच में रखूंगा कि जिस जमात की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है तो ये प्रोग्राम बराए प्रोग्राम है कि इसका कोई मकसद भी है और जमा इस्लामी क्या चाहती है इन प्रोग्रामों के जरिए से और उसका मकसद क्या है। जमात इस्लामी की तश्कील 1941 में हुई और आज़ादी से पहले भी इसकी तश्कील हो चुकी थी, लेकिन आज़ादी के बाद फिर एक जमात इस्लामी हिंद के नाम से बाकायदा एक जमात वजूद में आई और इस जमात के फाउंडर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जमात इस्लामी का मकसद अकामत दीन, कि दीन को हर शोबे में कायम कर दे। जिस तरह से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को, कुरान को पूरी तरीके से दुनिया में नाफिज कर दिया था ताकि दुनिया अमन और चैन का गहवारा बने, और आज भी दुनिया की यही जरूरत है और ये जरूरत सिर्फ इस्लाम पूरा कर सकता है। कुरान जो हमारा दस्तूर है उसी की रहनुमाई में ये अमन और चैन उसी तरह कायम हो सकता है जिस तरह से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में करके दिखा दी। और ये जिम्मेदारी आपने हज्जतुल वदा पर के मौके पर हर मुसलमान पे डाली कि अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, ये काम तुमको करना है। दावत का काम, अकामत दीन का काम अब तुमको करना, ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए। उसके बाद से आप देखते हैं कि सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए और ये दीन उनके जरिए से हम तक पहुंचा। अगर उनकी ये मेहनत ना होती दावत दीन की, अकामत दीन की, तो दीन उसी तरह से हम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अगली नस्लों में उसी तरह से इसको ट्रांसफर करें जिस तरह से सहाबा ने, ताबईन ने और बाद के बुजुर्गान दीन ने हमें ये दीन ट्रांसफर किया है। लेकिन ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की रोशनी में हो, सहाबा की रहनुमाई की रोशनी में हो। अब ये चीज कैसे हासिल होगी, तो हमें इसके लिए दो चीज मजबूती से पकड़नी होगी। पहले तो वो कुरान है और दूसरी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जिसके जरिए से ये प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए से अलग अलग नवैयत से आपके सामने बात आएगी। जब तक हम कुरान को नहीं पकड़ेंगे, कुरान पर नहीं चलेंगे, तो हम दीन को नहीं समझ सकते। और कुरान का तर्जुमा हर एक जबान में कर दिया गया है। हम में से बहुत से लोगों की जबान अरबी नहीं है, तो ये होता है कि हम कुरान को नहीं समझ सकते। लेकिन हमारे उलमा इकराम ने बड़ी मेहनत के साथ कुरान का हर जबान में तर्जुमा किया। आपको उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिस जबान जो जबान आप जानते हो उस जबान में आपको कुरान का तर्जुमा मिल जाएगा और फिर उसकी तफसीर भी मिल जाएगी। एक एक आयत की तफसीर बड़ी मेहनत के साथ कर दी है। हमें अब कोई नया माना नहीं निकालना है, हमें उन उलमा इकराम की जो तफसीर है, उनके जो तर्जुमे हैं, उसी की रोशनी में पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह हम कभी भटक नहीं सकते, हम कभी गुमराह नहीं हो सकते जब उसकी रोशनी में हम पढ़ेंगे। ये बात कही जाती है कि कुरान हमारे समझने की बस की बात नहीं है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये उलमा के जरिए से अल्लाह ताला ने आसान कर दिया। तो आप आज के जलसे में कम से कम ये इरादा कर लें कि आज से हमारा रिश्ता कुरान से जुड़ जाएगा, ताकि जो हम पे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी डाली है उस जिम्मेदारी को हम अदा कर सकें। अब जमात इस्लामी इसके लिए इसी तरह से वो प्रोग्राम करती है, उसका एक दस्तूर है, इसका ऑफिस यहाँ के लल्लापुरा में है और यहाँ इसकी स्टूडेंट विंग भी है जो तलबा में, नौजवानों में काम करती है।
इसके ख्वातीन में भी, औरतों में भी इसके इज्तिमात होते हैं। इसका खिदमत खल्क का एक बड़ा काम है। यहाँ पे इसकी एक क्लिनिक भी चलती है आपके लल्लापुरा में, जहाँ इसका काम होता है। और तरह तरह से एजुकेशन के सिलसिले से इसके प्रोग्राम होते हैं। इसकी एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप जाके दीनी किताबों की मुताला कर सकते हैं ताकि आप अपने इल्म को और बढ़ा सकते हैं। और इसका हर हफ्ते में प्रोग्राम यहाँ इस मस्जिद में भी होता है और लल्लापुरा में हर संडे को भी होता है, जहाँ पर आप जाके दरस कुरान, दरस हदीस और सारी चीजें सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सा इसका लिटरेचर मौजूद है। ये ऑल इंडिया पैमाने पे ये जमात इस्लामी है। इसका मरकज दिल्ली में अबुल फजल इनकलाब में है। और यूपी को दो हिस्सों में इस काम के सिलसिले से बांटा गया है, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट। यूपी ईस्ट का जो मरकज है लखनऊ में है और उसी के तहत यहाँ तमाम बहुत सी जमातें और बहुत से अरकान और कारकुनान। अरकान रुकन हम उनको कहते हैं जो बाकायदगी से जमा इस्लामी को समझते हैं, उसके लिटरेचर का मुताला करते हैं और उनको जब इत्मीनान हो जाता है कि जमात इस्लामी के साथ हम इस काम को जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिम्मेदारी इकामत दीन की दी है, जब हम उस चीज को समझ जाते हैं तो हम जमात के साथ बाकायदगी से उसका फॉर्म भर के उसमें शामिल होते हैं। कारकुन उसको कहते हैं जो समझता है कि जमात इस्लामी ठीक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, उसको हम कारकुन कहते हैं। और जो हमारे काम से मुत्तफिक होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उसको हम मुत्तफिक कहते हैं। जमात इस्लामी का एक बैतुल माल भी है जिसमें ज़कात, अयानत, सदकात की रकमें जमा होती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर खिदमत खल्क का काम होता है। आपके बनारस में भी बैतुल माल है और इसकी जितनी इस्तिताअत है उसके हिसाब से लोगों की मदद वगैरह की जाती है। रमजान में बहुत से लोगों तक इफ्तार किट के नाम पर 1 महीने का राशन उनको दिया जाता है। जाड़ों में कंबल दिया जाता है। बहुत से लोग जो बीमार हैं, जो पढ़ नहीं पाते, उनकी भी मदद की जाती है। तो आप जमात इस्लामी को और करीब से समझने के लिए लल्लापुरा में इसके ऑफिस पे तशरीफ लाएं, जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के पास है। आप कहीं पूछेंगे फातमान रोड पे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं जो लोग इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं, तो उनसे भी आप मिल सकते हैं। ये एक छोटा सा जमात इस्लामी का तारुफ था, उसका मकसद मैंने आपको बताया कि इकामत दीन और बगैर किसी मसलक में पढ़े हुए इन तमाम मसलक से ऊपर उठकर ये जमात इस्लामी दावत देती है कि हम इसलिए इकट्ठा हों ताकि अपनी जिम्मेदारी को अदा कर सके जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी।